शुभम जी नमस्कार। आपके हाथ का एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मणिबंध से। मणिबंध काफ़ी सुंदर बना हुआ है आपका, बहुत ही क्लीन मणिबंध है, ऐसा बहुत कम लोगों के हाथ में मिलता है। बहुत ही सुंदर मणिबंध बना हुआ है। तो ये मणिबंध ये दर्शाता है कि आपकी सेहत और आपका सिक्स सेंस कितना अच्छा है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी अच्छी है। प्लस ये भी दर्शाता है कि आप जो है कितने संस्कारी व्यक्ति हैं, आपको कैसे संस्कार मिले हैं और आपका पूर्व जन्म का कर्म कितना अच्छा था। तो मणिबंध जो है इस तरह से जो बनावट बनी हुई है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट से बना हुआ है। यहाँ पर मणिबंध से कुछ रेखाएं जो है ऊपर की ओर उठ रही हैं, इस तरह से ऊपर उठ रही हैं। यहाँ से भी एक रेखा ऊपर उठी हुई है चंद्र पर्वत की ओर। तो ये रेखाएं जो मणिबंध से ऊपर की ओर उठती हैं, ये रेखाएं इंसान को बेहतर अपने आप को जितना बेहतर बना सके उस ओर अग्रसर करती है। ऐसे लोग जो है अपनी गलतियों से तुरंत सीख लेते हैं। ऐसे लोग जो है जीवन भर कुछ न कुछ किसी न किसी विषय में हमेशा सीखते ही रहते हैं। अब मैं चले जाता हूं जीवन रेखा की ओर। जीवन रेखा स्टार्टिंग फेज में इस तरह से बनी हुई है और ऊपर से जीवन रेखा के ऊपर की ओर रेखाएं निकली हुई हैं। तो बचपन में आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिला है अपने पेरेंट्स से या अपने घर वालों के साथ, काफी अच्छा आपका तालमेल बना हुआ है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। यहाँ पर 2-3 रेखाएं इस तरह से भी बनी हुई हैं। प्लस आक्रामक मंगल जो है उससे कुछ रेखाएं ऊपर की ओर आकर जीवन रेखा को सपोर्ट कर रही हैं, जिससे आपके जीवन रेखा की जीवनी शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। एक रेखा जो है यहाँ से ऊपर की ओर उठती हुई और यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ये जो रेखा बताती है कि आपके मन में जो भी इच्छाएं होती है वो पूरी जरूर होती है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इसे इच्छा पूर्ति रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर जीवन रेखा में और एक ट्रायंगल है जो कि ये दर्शाता है कि आपको बहुत कम उम्र में ही आपने अपना बिजनेस संभाल लिया था और बहुत कम उम्र से ही आप इनकम कर रहे हैं, मतलब आपका इनकम सोर्स बना हुआ है। यहाँ पर एक जो है कटी हुई रेखा बनी हुई है इस तरह से। तो ये दर्शाती है कि इस उम्र में एक एक्सीडेंट या तबीयत खराब या उस तरह की चीजें आपके साथ घटित हुई होंगी। हालांकि ये ट्रायंगल के अंदर ही पड़ जा रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब एक्सीडेंट तो होगा आपको, बट आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा जो क्रॉस है वो इस तरह से बना हुआ है और ये बिल्कुल इंडिविजुअल अकेला क्रॉस है। तो यहाँ पर ये दुर्घटना जो है इससे आपको कहीं भी गंभीर चोट या हड्डियों का टूटना या किसी दूसरे कारण से तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना ये भी दर्शाता है। और एक काफी उम्र में करीब 50 साल के बाद एक बड़ा सा क्रॉस बना हुआ है जो कि आगे जाकर भाग्य रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। तो ये क्रॉस एक तरफ जो आपको जीवन में एक्सीडेंट या किसी भी तरह का शारीरिक परेशानी दिखाती है, उसी तरह दूसरी ओर ये रेखा ऊपर जाके जो है भाग्य रेखा को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ भाग्य रेखा को काफी ज्यादा बल मिल रहा है। तो ऐसी अवस्था में इस उम्र में आपको जो है एक बहुत ही जबरदस्त फटका इनकम या समझ लीजिए ऐसा इन्वेस्टमेंट जिससे बहुत ही बेहतरीन रिटर्न भी मिल सकता है। अब चले जाते हैं मस्तिष्क रेखा की ओर। मस्तिष्क रेखा इंडिविजुअल है, अकेली है, वो अकेला निकला हुआ है बृहस्पति के पर्वत से, बहुत ही सही है। यहाँ पर यह दिखाता है कि व्यक्ति जो है काफी स्वतंत्र विचारों का होता है। और यहाँ से 2 रेखाएं इस तरह से निकली हुई हैं, त्रिशूल का निर्माण कर रही हैं। तो मस्तिष्क रेखा के स्टार्टिंग में जब भी त्रिशूल का निर्माण होता है तो व्यक्ति को भगवान शंकर का विशेष रूप से कृपा मिलती है।
वैसे भी आप दूध का बिजनेस करते हैं तो भगवान शंकर को दूध से ही अभिषेक किया जाता है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो जो है आपके मस्तिष्क रेखा में भी एक द्वीप का निर्माण हो रहा है मस्तिष्क रेखा द्वारा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था में क्या होता है, इंसान को दिमाग से रिलेटेड, स्नायु तंत्र से रिलेटेड या सर अपने ब्रेन से रिलेटेड कुछ बीमारियां आती हैं, जैसे माइग्रेन पेन, सर में दर्द रहना, नर्वस सिस्टम का गड़बड़ी, या समझ लो कि ब्रेन हैमरेज या सर्वाइकल स्ट्रोक, इस तरह की चीजें आती हैं। तो इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें, नियमित रूप से व्यायाम करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और अपने खाने पे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि जितनी बीमारियां मैंने बोली हैं उनका सबसे बड़ा कारण है एसिडिटी और अनियम, यानी कि अपने आप को डिसिप्लिन में ना रख के बिना नियम के खाने के समय में हमेशा फेरबदल। नियमित रूप से आप रेगुलर एक टाइम पे खास खाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपने अपना सिस्टम गड़बड़ किया तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगी भविष्य में जाकर। अब चले जाते हैं हृदय रेखा में। हृदय रेखा यहाँ पर बहुत ही सुंदर बनी हुई है, क्लीन है। हृदय रेखा बहुत ही क्लीन बनी हुई है, इस तरह से बहुत सारी नीचे से रेखाएं स्पर्श कर रही है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा विष्णु चिन्ह बना हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर गुरु पर्वत में इस तरह का चेन टाइप का बना हुआ है। अगर ये चेन आगे जाकर और बेहतरीन बन जाए, फोल्ड होते हुए इस जगह पे इस तरह का बने, तो इसे कहते हैं द कोड ऑफ सोलोमन। मतलब ऐसे लोग जो हैं राजा की तरह रहते हैं, अपने कर्मचारियों को या अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना जानते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। ऐसे लोगों को हमेशा एक स्टेबल इनकम बनी रहती है और ये जीवन में बहुत बहुत तरक्की करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्लस पॉइंट ये है, विष्णु चिन्ह जब भी हाथ में बने तो हाथ के बहुत सारे दोषों का निवारण वैसे ही हो जाता है। अब चले जाते हैं आपके गुरु पर्वत में। गुरु पर्वत के तो कहने ही था, जैसे कि माना ये कोड ऑफ सुलेमान का निर्माण हो रहा है। हालांकि ये पूरा नहीं है, लेकिन ये दो क्रॉस रहना ही आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना रहा है। और साथ में गुरु का पर्वत उन्नत भी है, काफी उन्नत है ये पर्वत। और शनि का पर्वत थोड़ा सा नीचा है, इसे नीचा ही होना अच्छा होता है। और यहाँ पर भी एक विष्णु चिन्ह बन रहा है, हालांकि एक रेखा जो है यहाँ पर क्रॉस कर दे रही है इस भाग्य रेखा को। तो भाग्य रेखा यहाँ पे क्रॉस हो जाने की वजह से कभी कभी चीजें जो है आपकी झूल जाती हैं, अटक जाती है, 99% होकर भी बिल्कुल रुक जाती हैं। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऐसा कोई काम का रुका हुआ हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर, क्योंकि ये विष्णु चिन्ह और एक विष्णु चिन्ह आपके शनि के पर्वत में बन रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्लस पॉइंट है। आपका काम होगा जरूर, थोड़ा डिले से होगा लेकिन होगा जरूर। अब चले जाते हैं नीचे से भाग्य रेखा को देखें तो चंद्र पर्वत के नीचे से भाग्य रेखा निकलती हुई ऊपर की ओर यहाँ पर और एक भाग्य रेखा है जो कि इसमें जाकर कनेक्ट हो रही है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। दो दो भाग्य रेखा जुड़कर एक भाग्य रेखा बनाती हुई ऊपर तक गई है, इस तरह से। यहाँ पर और एक रेखा इस तरह से बनी हुई है, ये भी भाग्य रेखा की तरह है, डबल भाग्य रेखा, लेकिन ये भाग्य रेखा क्रॉस हो चुकी है, तो एक क्रॉस का निर्माण हो रहा है। इस तरह के क्रॉस जब भी बने तो ऐसे लोगों के पे इष्ट देव का, जो भी आपके भगवान है, प्रिय भगवान, उनका विशेष रूप से आपके ऊपर कृपा बनी रह सकती है। और यहाँ पर एक छोटी सी सूर्य की रेखा भी बन रही है, जो कि बहुत सारा क्रॉस बनाकर यहाँ पर एक स्टार का निर्माण कर रही है। और यहाँ पर एक इस तरह की रेखा बनी है, ये बिजनेस लाइन है, इसको स्वास्थ्य लाइन भी कहते हैं। और यहाँ पर एक पतली सी उसके साथ में रेखा ऊपर तक जाके इस तरह से एक ट्रायंगल बना रही है मस्तिष्क रेखा के ऊपर। तो एक समझ लीजिए ये द्वीप प्लस मस्तिष्क रेखा के ऊपर द्वीप प्लस ट्रायंगल प्लस स्टार प्लस एक छोटी सी वासना रेखा भी है। वासना रेखा क्या कराती है, आपके अंदर, मन के अंदर जो भी वासनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वासना मीन्स सिर्फ कामुकता नहीं होता, इच्छाएं होती हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति जरूर होगी।
मतलब पूर्ति जरूर मतलब 100% होगी ही। जो भी आप जीवन में चाहते हैं वो आपको मिल के ही रहेगा। तो ये वाला स्पेशली ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही बल देने वाला, हालांकि जिनको ये दिखेगा ऐसा लगेगा बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट कर यहाँ चीजें खराब हो रही हैं, बट यहाँ पर बहुत सारे प्लस पॉइंट्स का निर्माण हो रहा है। एक तो ये सितारा बनना, ये सितारा जो है अकल्ट साइंस की ओर इंसान को बहुत ज्यादा फोर्स करता है। मतलब अलग से कोई भी हाथ में इस तरह का तारा बने तो व्यक्ति के अंदर अकल्ट साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी, भगवान, ब्रह्मांड में चीजें जो घटित होती हैं उसके विषय में जानना, इस विषय की इन विषयों की ओर इंसान को काफी ज्यादा आकर्षित करता है। और आप आगे जाके ऐसा कर भी पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति के पर्वत उन्नत होना, यहाँ पे क्रॉस होना, ये भी आपको विद्या अर्जन, स्पेशल विद्याओं को अर्जन करना दिखाता है। शनि के पर्वत में बनने वाले ये विष्णु चिन्ह भी स्पेशली आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अकल्ट साइंस की ओर इंसान को अग्रसर करता है। और साथ में ये भी मतलब हाथ में बहुत सारी निशान ऐसे बने हुए हैं जिस वजह से जो है आपको एस्ट्रोलॉजी की ओर जाना चाहिए, पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी के विषय में आपको ज्ञान अर्जन करना चाहिए, जो आपके लिए काफी हितकर होगा। यहाँ पर एक क्रॉस बना है सूर्य पर्वत की ओर, इस तरह से एक क्रॉस बन गया है और यहाँ पर एक जाली टाइप का निर्माण हो रहा है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता। ये किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी, मान सम्मान में हानि, या समझ लीजिए कि किसी ऐसे काम की वजह से जो आपने किया भी ना हो, सिर्फ आप उस तरह के लोगों के साथ आपका मिलाप या मिलना मिलाना होने की वजह से आपका नाम खराब हो रहा हो, तो इस ओर आप विशेष रूप से ध्यान दें। एक, कोर्ट कचहरी से बचें। दो, कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य ना करें जिससे जो है आपका मान सम्मान की हानि हो। यहाँ पर एक रेखा है बुध के पर्वत में, छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई है, तो ये दर्शाती है कि आप जो है एक से ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। ये आपको आगे जाके विशेष रूप से अच्छा फल दे सकता है। चंद्र के पर्वत में अब आते हैं। चंद्र के पर्वत में एक आड़ी रेखा इस तरह से बनी है, यहाँ पर एक फिश का साइन बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर माना गया है। अगर इस तरह का फिश का साइन या कोण बने तो ऐसा व्यक्ति जो है विदेश यात्रा, विदेशों से लाभ, विदेश से विशेष रूप से किसी वस्तु को की प्राप्ति जो आपके लिए काफी लाभदायक हो, ये इस तरह की चीजें दिखाती हैं। यहाँ पर भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बीच में बनने वाला ये क्रॉस, ये आपको अधिक उम्र में जाकर आपके लाइफ को, मतलब स्पेशली आपके सेहत को सुरक्षित रखेगा, क्योंकि ये क्रॉस जो है भाग्य रेखा और जीवन रेखा के बनने वाला भी ये क्रॉस जो है आपके सेहत को काफी बेहतरीन रखेगा, बहुत सारी बीमारियों से आपको प्रोटेक्शन देगा। अब शुक्र के पर्वत में जाते हैं। शुक्र का पर्वत काफी बलिष्ठ है, यहाँ पर दो नसें दिख रही हैं और साथ में ये रेखाएं जो है, तो यहाँ पर ये दर्शाती है कि आपके घर में बहनों की संख्या ज्यादा है, भाइयों की संख्या कम हो सकती है। और ये रेखाएं ये भी दर्शाती हैं कि आप जिस विषय में भी ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के, मतलब हर एक तरह की कोशिश करके आप आगे बढ़ते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट भी बनाता है। और ये छोटी आड़ी रेखाएं जो बनी हुई है इस साइड से, ये रेखाएं ये दर्शाती हैं कि आप जो है आगे जाकर बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं, या समझ लीजिए कि दो गुटों के बीच संवाद कराना, मेल मिलाप करवा देना, या कोई बात लोगों को समझाना, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। यहाँ पर एक मंगल की रेखा जो है बहुत सुंदर बनी है, सपोर्टिव लाइन कह लीजिए आप। ये सपोर्टिव लाइन जाकर ही ऊपर ऊपर जा कनेक्ट हो गई है। तो ये सपोर्टिव लाइन जो है जीवन भर आपको किसी ना किसी इंसान का, या समझ लीजिए आपके घर परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट आजीवन आपको मिलता रहेगा, या किसी रिलेटिव या किसी बहुत क्लोज फ्रेंड का सपोर्ट आपको आजीवन मिलता रहेगा। प्लस ये रेखा ये भी दर्शाती है कि आप काफी ऊर्जावान हैं, आपके अंदर ऊर्जा की बिल्कुल कमी नहीं है। आप जीवन में एक साथ बहुत सारे काम करना पसंद करते हैं
और उन सारे कामों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर जितनी एनर्जी रहेगी, आपका ब्रेन उतना शार्प होगा, उतना तेज चलेगा, और आपका ब्रेन जितना तेज चलेगा, आप उतनी जल्दी बहुत सारी चीजों को सीख सकते हैं। देखिए, हमारा जीवन तो बहुत छोटा है, हमें बहुत कुछ सीखना और जानना पड़ता है। तो इतने कम समय में जितना हो सके हम सीखें तो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अब चले जाते हैं आपके अंगूठे की ओर, अंगूठे और फिंगर्स की ओर चले जाते हैं। यहाँ पर अंगूठा काफी चौड़ा है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। ऊपर का हिस्सा जो है ये लॉजिकल ब्रेन है, मतलब आप कितने लॉजिकली चीजों को सोच सकते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज पे इसी तरह विश्वास नहीं करते। अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है। मतलब आप काफी लॉजिकल व्यक्ति हैं, बिना लॉजिक के किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। यहाँ पर उंगलियों का जो बेस है बहुत सुंदर है, ऑलमोस्ट इक्वल है, जो कि प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आपकी सूर्य की रेखा और गुरु की रेखा दोनों एक समान है। सूर्य की यहाँ पर आपके सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली लगभग एक समान है, और उंगलियां जो है बिल्कुल सीधी हैं, कोई किसी के ऊपर ज्यादा झुकाव लिए हुए नहीं है। तो यहाँ पर ये दर्शाता है कि आप काफी बैलेंस प्रकृति के इंसान हैं। मतलब आप जो है अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्कुल संतुलित रखते हैं। किसी भी तरह का ऊट-पटांग का काम या ऊट-पटांग के विचार आपके दिमाग में नहीं आता। अगर आता भी है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना जानते हैं। और साथ में आपकी छोटी वाली जो उंगली है वो सूर्य के प्रथम पर्व के ऊपर है, ऊंचाई लिए हुए। तो ये दर्शाता है कि आप जो है काफी स्टेबल माइंड वाले व्यक्ति हैं। आप जो करते हैं उसको पूरा मन लगा करते हैं, और उसको आखिरी तक करते ही जाते हैं। मतलब आजीवन अगर कोई ज्ञान आपके दिमाग में घुस गया तो उस ज्ञान का हमेशा आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना जानते हैं। और ये उंगली जो है आपको बिजनेस में भी काफी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो आपका था ये छोटा सा हैंड एनालिसिस।